ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, ये हमारी एनएफपी से पहले की वीडियो होने वाली है। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि एनएफपी में क्या क्या मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसमें हम दोनों साइड देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बाय साइड देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ सेल साइड देखने वाले हैं। अब वो मार्केट की सिचुएशन और मार्केट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है, और हम उस बिहेवियर को एडजस्ट कर लेंगे। क्यों एडजस्ट कर लेंगे? क्योंकि हमने दोनों चीजों को एनालाइज किया है, अप ट्रेंड को भी है, डाउन ट्रेंड को भी। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर मैं इसको बहुत इन डेप्थ देखूं तो भाई एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन बोलूं, ठीक है, जिसने अभी तक रिट्रेसमेंट, अगर आप बोलोगे भैया रिट्रेसमेंट नहीं करी, हाँ नहीं करी। अगर देखिए तो इन सच वीकली वाली रिट्रेसमेंट नहीं हुई, वो नॉर्मल चीज है। विक्स आई है तो विक्स ने अपनी काइंड ऑफ छोटी मोटी रिट्रेसमेंट करी है, बट जो एक्चुअल रिट्रेसमेंट होती है वो नहीं हुई। अगर हम लोग बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट के लिए क्या था? रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट ने कहीं ना कहीं क्या करा। उसके बाद मार्केट जब ये डाउन आई थी कल के दिन या परसों जब भी आई होगी, तो इसने ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी टैप करी, जो उसको टैप करने के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुल मूव। यहाँ पे जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी है, ये इसके लोअर टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट देखेंगे। जिसको नहीं पता ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी, भाई वो सुपर 10 सीरीज देख सकता है, वहां पे आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो भाई मार्केट का स्ट्रक्चर ट्रेंड पूरा अप ट्रेंड। लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सिंपल ही चीज है ना। आप लोग देखोगे तो भाई ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये भी मार्केट लिए क्या था बताओ? रेजिस्टेंस था। डन। अब यहां पे मार्केट ने पहले भी एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया था, अगर आप लोग देखोगे ये बुल मूव दिया था, ये डाउन आई थी मार्केट, रिट्रेसमेंट करा एंड उसके बाद एक बुल मूव दिया। क्या ये बात सबको क्लियर है? सेम अपन लोग यहाँ पे चीजें नोटिस कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आज मार्केट अच्छा खासा फॉल दे दे, समझ पा रहे हो, तो मे बी मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट में ना थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन लगती है। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट में सेलर्स भी उतने ही हैं, बायर्स भी उतने हैं। जब मार्केट 2700 के जोन में थी तो उस टाइम पे किसी भी इंसान ने नहीं सोचा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है जी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में लोगों का वो वहम तो टूट चुका है। अब लोगों के माइंड में ये है कि नहीं भाई बायर तो है यहाँ पे, अगर ये डाउन आ रही है तो ये उठ भी सकती है। और जो लोग टिपिकल सेलर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग तो भाई टॉप से गिर रही है, अब तो सेल होगा ही होगा। तो माइंडसेट समझ गए? दोनों माइंडसेट है। तो ये जो ट्रेड होने वाली है वो इजी नहीं होने वाली है। याद रखना, मार्केट डाउन भी जा सकती है रिट्रेसमेंट पर। समझ पा रहे हो? क्या पता, क्या पता हम लोगों को ये वीक ऐसे दिख जाए, और अगले जो हमारा आफ्टर नेक्स्ट वाला वीक है, मतलब अगले वीक में हमें मार्केट पूरी यहाँ पे मिले। हो सकता है, जरूर हो सकता है। मार्केट की बॉटम की फिब लगाओ, क्या पता मार्केट 38% रिट्रेसमेंट करने आ जाए। आफ्टर एनएफटी सेटअप हमारा सेलिंग बन जाए, क्या पता मार्केट पूरी रिट्रेसमेंट करने आ जाए, तो सेलिंग भी हो सकता है। याद रखना इस चीज को। डन। बट वो चीज हम कब करेंगे? सिचुएशन बेस्ड सेलिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि रैंडमली भैया सेल, रैंडमली भैया सेल। सिचुएशन बेस्ड सेलिंग होगी, सिचुएशन बेस्ड बाइंग होगी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। डन। अब देखो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भाई डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्या सब एग्री कर रहे हैं इस चीज को? जिसको मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रही है और मार्केट इसका रेजिस्टेंस एक्ट कर भी। लेट्स स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने ऐसा स्ट्रक्चर पास्ट में भी देख रखा है, जो मुझे कहीं ना कहीं कह रहा है कि मार्केट में ये हाई एंड ये लो करके मार्केट कहीं ना कहीं यहां तक आ जाएगी। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं यहां तक आ जाएगी, ऐसा मुझे कहीं लग रहा है। एंड मार्केट एक बेयर के चांसेस थोड़े से ज्यादा मेरे को लग रहे हैं। ऐसा मैंने पास्ट में देख रखे हैं बहुत बार सेटअप्स ट्रेड करते करते। यूजुअली ना मार्केट हेड एंड शोल्डर के ऊपर ज्यादा काम कर देती है। अगर आप लोग देखोगे ना चार्ट्स में, तो देखो तैयारी ऐसी ही होती है। अगर आप लोग देखोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे बन रहा था, पहले छोटा बनता है, फिर तैयारी होते 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 अगर मेजर जोन है, फिर तो मार्केट अपनी पलटी खा लेती है और तगड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। ठीक है ना, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रही मार्केट, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हो सकती है, अगर हम लोग ध्यान दें मार्केट को, कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे गिर जाए। अब बची बात आज लंदन सेशन ट्रेड करने की। तो भाई मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊं, लंदन सेशन ट्रेड करने मत बैठ। आज अपने माइंड को थोड़ा सा खाली छोड़ना,
7 o'clock न्यूज आएगी, एग्रेसिव मत होना। न्यूज में जो बंदा ट्रेड करता है इट जस्ट अ गैम्बलिंग, नथिंग एल्स। न्यूज ट्रेडिंग करना एक गैम्बलिंग का मौका होता है, एक ये तरीका होता है कि भाई आप गैम्बल कर, इतना डर है। न्यूज ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिटेबल हो भी जाते हो तो ये मत समझना कि दैट यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। समझ पा रहे हो ना? वो तो मैं किसी भिखारी को भी बोल दूंगा ना बाय और सेल, वो सेल बोल दो, मैं सेल मार दूं, तो उसका मतलब वो ट्रेडर बन गया नहीं ना। तो ये तो तुक्का है, न्यूज ट्रेडिंग एक तुक्का होता है, ये बात तो समझ लेना, ठीक है। बस न्यूज ट्रेडिंग में एक ही चीज हेल्प करती है, वो क्या करती है? लिक्विडिटी। याद रखना बस इस चीज को। न्यूज है तो न्यूज में एक ही चीज काम आती है, वो आती है लिक्विडिटी। हम सबको एक चीज पता है कि यहाँ पे, अब आप ये चीज समझो, ये ऑल टाइम हाई है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑल टाइम हाई के अबव में क्या होगी? लिक्विडिटी होगी। तो वी कैन कंसिडर ये ऑल टाइम हाई जब स्पाइक्स पड़ रहे हैं। स्पाइक क्यों पड़ते हैं? जस्ट टू ट्रिगर स्टॉप लॉसेस। अगर मार्केट स्ट्रेट अवे बुल मूव देती है, ट्रिगर करती है अबव के जोन्स को, तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ऊपर के लिक्विडिटी ली है मार्केट ने। अब बात करते हैं बॉटम की लिक्विडिटी। तो बॉटम में अगर हम लोग बात करें, पहला तो ये लोकन इसका लो ही ले लें तो भी लिक्विडिटी है। दूसरा ये जो कंसोलिडेशन जोन है, अब आप बोल ये भी लिक्विडिटी है। क्यों? यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है। जब जहां पे मार्केट टाइम स्पेंड करती है, अब आपको आप बोलोगे भैया यहाँ पे इतना छोटा सा टाइम स्पेंड, अभी अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी लिक्विडिटी क्यों है? मैंने बोला ना ये लिक्विडिटी है। अभी लिक्विडिटी क्यों है जरा इसको समझते हैं। भाई एक बात समझो, जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, कंसोलिडेशन किसके अगेंस्ट कर रही थी? बायर्स के अगेंस्ट। जब मार्केट बायर्स के अगेंस्ट कंसोलिडेट कर रही थी, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। सेलर्स कह रहे थे मार्केट डाउन जाएगी, बट एट देन जीता कौन? तो यहाँ पे उड़े किसके स्टॉप लॉस? यहाँ पे एग्रेसिव एंट्रीज किसकी हुई? जब यहाँ पे एग्रेसिव एंट्रीज बायर्स की हुई, तो यहाँ पे क्या उन लोगों के और ऑर्डर्स नहीं होंगे? होंगे ना? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जब कभी मार्केट ऐसे जोन्स में लोगों को उड़ाती है, ट्रिगर करती है ना, तो वो जोन्स दोबारा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि एज अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे बात करूं, तो जो ये कंसोलिडेशन है, ये एट देन यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट करा इसने। तो अगर मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो ये क्या एक्ट करेगा? सपोर्ट। लॉजिक सारे निकल जाएंगे। कोई बंदा इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेगा, तो कोई बंदा इसको लिक्विडिटी बोलेगा, कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी बोलेगा, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। मार्केट है, बिहेवियर समझना आना चाहिए। ये नंबर आपको वर्ड्स के नहीं मिलते। आप राइट वर्ड यूज कर रहे हो, आप राइट टर्म यूज कर रहे हो, या क्योंकि पार्टनर्स वही राइट करते टर्म्स के चक्कर में वो बंदा नहीं भागता चले। है जो बंदा फैंसी फैंसी टाइप की ट्रेडिंग चाहते हैं वो लोग। समझ पा रहे हो ना? जिनको चौंच बॉस चौंच चौंच बोलना होता है, तो वो लोग करते हैं वैसे ट्रेडिंग। डन। तो ये चीज समझ आ गया, पहला तो ये समझ लेते हैं। अब दूसरी थोड़ी बहुत बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि यार अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आऊं, अभी नियर बाय 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने वाली है, 1 डेढ़ घंटे में 3:30 में 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब 4 आवर की कैंडल, अब आप लोग बोलोगे भैया बॉटम से मार्केट ने कल तो लिक्विडिटी हंट कर ली थी, मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई, डन। तो क्या भैया हम इसको लोअर हाई कह सकते हैं? क्या हम इसको लोअर हाई कह सकते हैं? चलो ठीक है, मैं आपको लोअर हाई कह देता हूँ इसको। मार्केट का बॉटम से ये था, यहां तक मैंने वो बना दिया, स्टिल मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं करी है। क्या सबको समझ आया जो मैंने फिर ड्रॉ करी? डन। मार्केट ने स्टिल 38 फिर रिट्रेसमेंट नहीं करा, और 38 के पास में क्या है? अनवांटेड कैंडल। समझ पा रहे हो? अब अगर आप लोग यहाँ से सेल भी करते हो तो 38 एक्सपेक्टेड टीपी रहेगा, रेस्ट रिवॉर्ड अच्छा खास नहीं है। समझ पा रहे हो? क्या पता मार्केट 61 तक चली जाए, तो 61 में अगेन एक क्या है? समझ पा रहे हो? देखो ट्रेड बन सकती है, ऐसा नहीं कह रहा हूं ट्रेड नहीं बन सकती। अब एक बात समझना, दोबारा से बहुत सोच समझ के बात करना है यार, ठीक है? ये बताओ मुझे, ये है अपना 38% फिब रिट्रेसमेंट। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। क्या ये बात डन है? ये क्या है आपका? 38% फिब रिट्रेसमेंट। अगर ये कैंडल रेड कलर की बनकर नीचे आ जाती है,
वो आपको कैसे दिखेगी? वो आपको दिखेगी ये विक, ये ऐसे। मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा। समझ रहा हूं, मुझे बताना। डन। ये कैंडल ऐसी बनी, नीचे बन जाएगी एक बॉडी। सब एग्री कर रहे हो इस चीज को या नहीं कर रहे हो? अब एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी जिसने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी। अब इसने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी टैप करी है, मतलब रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रही है ना। तो लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल पैटर्न बन गया। क्या कहेंगे इसको? लो एंड हाई, डबल बॉटम, डबल टॉप। डबल टॉप कहेंगे, ये हाई है एंड ये क्या बना? लो। डबल टॉप बनकर मार्केट 38% फिब्रिटेशन के पास में रुकी है। और ये कहां पे रुकी है? अनवांटेड कैंडल। क्या ये चीज समझ आई? ये इस अनवांटेड के पास रुकी। एग्री? ईएमए ऊपर आ गया। अब क्या पता नेक्स्ट कैंडल यहां से और नीचे आ जाए। अब अगर मार्केट यहां पे आती है, अब अगर मार्केट यहां पे आती है तो मार्केट का कितने परसेंट फिब रिट्रेसमेंट हो जाएगा? 61। यहां पे अगेन एक अनवांटेड कैंडल है। अब एक बात समझो, हम तो कैंडल्स के साथ बातें करे जा रहे हैं। वर्टिव अगर ऐसा होगा तो ये दिखेगा, वर्टिव ऐसा होगा तो ये दिखेगा, तो हम अभी सिचुएशन समझ रहे हैं। मार्केट का मतलब ये नहीं भैया बाय सेल कर दो, भैया मार्केट सपोर्ट में आ गए, भैया मार्केट रेजिस्टेंस में आ गई, बट उससे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग मार्केट में कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है भाई। जितने भी ट्रेडर्स हैं ना वो प्लानिंग करके प्रॉफिटेबल है। और कोई भी बड़ी चीज करनी होती है, देखो कोई भी बड़ी चीज करनी होती है तो प्लानिंग जरूरी होती है। आप कहीं जॉब भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो मॉर्निंग मीटिंग होती है। वहां पे डिस्कशन करा जाता है कि आज का टास्क ये होने वाला है। ऐसा दोनों होता है इंडिविजुअल, कोई भी बंदा आ गया भैया चलो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नहीं करते हो ना। सब काम बांटा जाता है, सबको उसके अकॉर्डिंग काम बांटा जाता है। यही चीज है मार्केट की। अगर इस चीज को आप ढंग से नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? डन। ठीक है। अब जरा अपन लोगों को पता लगे कि सारे फिब रिट्रेसमेंट जोन हर एक जगह पे है। अब आप बोलो भैया मैं टिपिकल क्या इसी जोन से सेल मार दूं? अब बात आती है कि भैया क्या मैं टिपिकल इसी जोन से सेलिंग कर दूं? अब अगर आपको सेलिंग करनी तो आपको क्या क्या रीजन चाहिए होंगे? आप बोलोगे भैया ये पर्टिकुलर पॉइंट, एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं सारी चीजें। आप बोलोगे भैया ये हाई था, ये लो बना, ये लो बना, और भैया ये जो ऊपर जितना भी गया वो क्या बन गया? फेक ब्रेकआउट। पहला पॉइंट समझना। अगर आप लोगों को, मैं ना अपनी लर्निंग ऐसी करता हूँ, खाली टाइम बैठ कर ना अपने हिसाब से चीजों को बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा। समझ पा रहे हो? जब मैं अपने हिसाब से दिमाग लगा के ड्रॉ करता हूँ तो मेरे मेरे से ही गलतियां होंगी। जब मेरे से ही गलतियां होंगी तो मैं उन चीजों को लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे गलती करी, मेरे को यहाँ पे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे पागलपंती कर दी, मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो मतलब मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ। कई बात सबको डन है? डन। मैंने बोल दिया कि भाई ये हाई था, ये लो था, ये लो था, उसके अकॉर्डिंग ये भी लो बनना था, बट मार्केट ने यहाँ पे क्या दे दिया? फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसी लेवल को क्या कर रही है? रेजिस्टेंस। मैंने क्या करा? टॉप से क्या लगा दी? मार्केट कितने परसेंट टेस्ट कर रही है? 61। एक अच्छा गोल्डन जोन है। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में मेरे को क्या बनना चाहिए? रिवर्सल, जिसके अकॉर्डिंग मैं सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस। डन। अभी थोड़ी देर में 30 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मेरे लिए रेजिस्टेंस बनना चाहिए। अब ये मेरा कॉन्सेप्ट बन सकता है अगर इतनी बुलिश होती तो। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊंगा, ठीक है। बॉटम से बंदे कहेंगे भैया लोअर हाई बन रहा है, बट अभी मैं हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख कर आ रहा हूं, तो मैं इन सब चीजों से मेरे को कोई लेना देना नहीं। एग्री? फिर मैं अगेन आता हूं यहाँ पे 5 मिनट्स में। ठीक है? समझ पा रहे हो? अब मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कि यार एक स्ट्रक्चर बने तब मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। अब स्ट्रक्चर मेरे अकॉर्डिंग कैसा अच्छा दिखेगा? जब यहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं ये बन जाए। समझ पा रहे हो? अगर ये बन गया प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। 61% फिर रिट्रेसमेंट के जोन में एक स्ट्रक्चर बना, अबव से भी एक स्ट्रक्चर बना था, फिर मार्केट स्ट्रेट अवे अपना बेयर आ सकती है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर
कुछ इस टाइप से मूवमेंट बनता है। बट वही है, लंदन सेशन मैं आप लोगों को नहीं चाहता हूँ आप लोग ट्रेड करो, ठीक है। अब जिसके अंदर है कि भाई भैया ट्रेड करना ही है तो वो बंदा कर सकता, ठीक है। बट जिसके अंदर कंट्रोल है वो चाहता है कि यार नहीं भैया मैं ऐसा रेंडम ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोग रहने देना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दो लिक्विडिटी पॉइंट्स मेरे को फाइंड आउट हो चुके हैं, एक ऑल टाइम हाई का, अगर मानो एनएफपी तक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस जोन के अंदर घूमे, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। मान लो यहाँ ही घूमे एनएफपी तक, मैं इस बॉक्स के अंदर मार्केट को चाहता हूँ, तब बॉटम की लिक्विडिटी ये, अबव की लिक्विडिटी ये, समझ पा रहे हो। तो पूरा गेम एनएफपी सीजन, एनएफपी डे में पूरा गेम किसका है? लिक्विडिटी। कौन लिक्विडेट होगा, हमें उसी से मजा आएगा, उसी से चीजें पता लगेंगी, समझ पा रहे हो ना। लिक्विडेट होना ही पड़ेगा, और अदरवाइज मार्केट यहां से सीधे नीचे जाएगी। तो 1 आवर की अनवांटेड कैंडल पहला जो कि 55 है, यहाँ से 100 पे है, ठीक है। अगर कहें तो टॉप पे आ तो सकते हैं बहुत मक्खन तरीके से, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 पिप की ट्रेड हो सकती है। बट वही है कि टीपी 1:2 का सेटअप रहेगा, 40-50 पिप का एसएल रहेगा यहाँ पे हाई के अबव में, इन जोन्स के अबव में, ठीक है। और जो ये हाई है ये एक मेजर रेजिस्टेंस भी है, याद रखना, समझ पा रहे हो। हर बार मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करा है, ठीक है। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई जो बंदे यहाँ से सेल करने की सोच भी सकते हैं वो देख सकते हैं, बट उनका एसएल कुछ इसके अबव में रहेगा। डन। अब पहला टेक प्रॉफिट वो अनवांटेड यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज अगर मार्केट सीधे सही गई तो आपका कम से कम ये जो जोन है मार्केट ट्रिगर करने आ सकता, समझ पा रहे हो। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है। आप लोग मुझे बताओ कि भाई आप लोगों का क्या क्या व्यू है, आप लोग बताओ कि आप लोग क्या क्या सोच रहे हो। ये तो मैंने अपना व्यू बताया, ठीक है। बट मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा लंदन सेशन में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि आप लोग मार्केट को देखो, आप लोग मार्केट के बिहेवियर को समझो, ठीक है। मार्केट को समझोगे और मार्केट के बिहेवियर को समझोगे तो आप लोग को ज्यादा चीजें पता लगेगी, ठीक है। तो अब आप लोग अपने अपने व्यूज बताओ और आप लोग अपने अपने पॉइंट्स बताओ, सो दैट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज हो चुकी है, कौन से टाइम फ्रेम की? 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स की जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है वहां पे आपकी फिर रिट्रेसमेंट आई थिंक हायर टाइम फ्रेम की लगेगी ना, इसकी रिट्रेसमेंट लगेगी जिसने 61% फिर रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोजिंग दी है 30 मिनट्स की। डन। तो ये हो गया, देख लो, मेरे को तो लगता है कि कम से कम 61 तो रिट्रेस करने आ जाए। बताओ भाई क्या कह रहे थे आप लोग? 26 दिसंबर को डेली डेली पे देखो ना। क्या क्या दोबारा से बोलो, तुम्हारी वॉइस में तो ना बहुत कम आ रही है यार। 26 सितंबर को डेली टाइम पे देखो ना एक बार। दोबारा से बोलना एक बार, दोबारा से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 26 सितंबर डेली पे देखो एक बार। 26 सितंबर डेली टाइम फ्रेम। हाँ, आज का सेम बन रहा है कैंडल की तरह। यार मेरे को वॉइस नहीं आ रही, सबको ही नहीं आ रही voice। भैया आ रही है, वॉइस आ रही है उसकी। ये स्पीकर की कम है आपकी? यार स्पीकर की, स्पीकर वॉल्यूम तो पूरी है इसमें। वो बोल रहा है भैया 26 सितंबर डेली की देखो। 26 सितंबर की कह रहा हूँ, 26 सितंबर डेली की रिट्रेसमेंट। आज आज जैसा बन रहा है तब भी वैसा ही बना था। अच्छा उस टाइम भी वैसे ही बना था। हाँ। चलो देख लेते हैं भाई, 26 सितंबर डेली की रिट्रेसमेंट, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा ढूंढा। ये रहा 26 सितंबर, याद आ गया मेरे को, मैंने दोनों ट्रेड ली थी, मैंने बाई भी किया था, मैंने सेल भी किया था। ये आपका अक्टूबर की बात है, ठीक है। और अगर एक बार इसको अपनी आंखों में इमेजिन कर लो भाई सबके सब, ये जो स्ट्रक्चर है, हो सकता है बेरिश, क्या पता यहाँ पे बुलिश बना, अगला डॉजी बन के डाउन जाए, रिट्रेसमेंट करे, फिर बुल, हाँ कह सकते हैं स्ट्रक्चर सेम हो सकता है। बट वही है कि गिरना पड़ेगा, जब तक गिरेगी नहीं जब तक होगा नहीं कुछ। क्लियर है सबको? डन, यस या नो? जी भैया। यस। ठीक है, अभी तो और इनसे कुछ खास नहीं है, मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, ठीक है। मैंने अपना
पर्सनली अपना जो व्यू है मैंने वो आप लोग के साथ शेयर कर दिया है कि क्या मेरा व्यू है। मेरा गोल्ड को लेकर सेलिंग का व्यू है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड भी यही लो का जोन रहेगा, अबव में हाई में वो रहेगा। बट एनएफपी में बैठेंगे, एनएफपी में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग अपना व्यू रखो, आप लोगों को क्या चीज लगती है, ठीक है। बाकी ये कर लेंगे, डन।